अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 आज जो है वो हम लोग क्लास चैप्टर नंबर 11 और उसकी एक्सरसाइज है 11.5 उसको स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने जो फाइंड आउट करने हैं वो करने हैं अननोन एंगल्स। लेकिन हमें ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है कि हम इसके अंदर किस फिगर की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स आप लोगों ने पढ़ी थी, उसके अंदर आपने सारी शेप्स के नाम पढ़े। लेकिन इसके अंदर जो आप पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में वो जस्ट किसको आप डील कर रहे हो, आप लोग करेंगे यहाँ पे ट्रायंगल को। अब ट्रायंगल को जो है वो आप तीन तरह से अकॉर्डिंग टू देयर साइड लाइन जो है वो डिफ़ाइन करते हो। एक तो ये होता है कि वो ट्रायंगल जिसकी जो है वो दो साइड्स एक जैसी हों, जिनकी दोनों की लेंथ सेम हो, उसको हम कह देते हैं कि दिस वन इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जिसकी तीनों साइड लाइन जो है वो एक जैसी हों तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तो ये कि ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की कितनी साइड्स हैं, 1 2 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो है वो इस ट्रायंगल की कितनी साइड्स हैं, 3 हैं। और ट्रायंगल की साइड्स भी कितनी होती हैं, 3 ही होती हैं। इट मीन्स कि जितनी इसकी साइड्स हैं उतने ही उसके क्या होंगे, एंगल्स। अब अगर आप देखें तो आपको एक एंगल गिवन है 40 डिग्री और दो जो हैं वो अननोन एंगल्स हैं जो आपने फाइंड आउट करने हैं। द फर्स्ट वन इज़ ए एंड देन सेकेंड वन इज़ बी। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का जो सम है दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मीन्स कि अब आपको यहाँ पर जो है वो कोई से अगर दो एंगल्स पता हो तो आप थर्ड वन एंगल क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर मुझे ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है तो मुझे ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको मैं यूज़ करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखें तो इस ट्रायंगल की दो साइड लाइन जो है वो सेम है। जैसे आपको ये स्लैशेस नज़र आ रही हैं, स्लैशेस का मतलब क्या है कि ये साइड लेंथ और ये साइड लेंथ दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। जब ये दोनों लेंथ जो हैं वो इक्वल हैं तो डेफिनेटली इनसे बनने वाले जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट्स वाई अगर ये एंगल जो है बेस एंगल जिसे हम कह रहे हैं दिस वन इज़ 40 डिग्री, तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। और ये हमारे पास किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आएगा, ये हमारे पास होगा जी अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपके पास जो है वो बेस एंगल चूँकि क्या है 40 डिग्री, तो आपके पास दूसरा एंगल भी क्या होगा, बी विल आल्सो बी इक्वल टू 40 डिग्री। उसके बाद अब अगर आपके पास ये वाला एंगल जो है वो 40 डिग्री आ गया तो नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इस एंगल ए को फाइंड आउट करना है। अब आपसे मैंने स्टार्ट में ही कहा कि अगर आपके पास जो है वो दो एंगल्स गिवन हों तो आप थर्ड वन एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। सो हमें पता है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है इन ट्रायंगल दैट इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब हम देख लेते हैं 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस ए दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो सबसे पहले हम अपने नंबर्स को ऐड करते हैं। नंबर इज़ इक्वल्स टू 80 डिग्री प्लस क्या आएगा, ए दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ अब आपको ये पता है कि अब आपके पास क्या हैं, अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक इक्वेशंस आप लोग लाइक टर्म्स में इसको अरेंज करते हो। अब इस ये कांस्टेंट है, दूसरी तरफ ये एक कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ अरेंज कर लेंगे। सो 80 जो है वो यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा -80 डिग्री। सो 180 में से 80 माइनस करेंगे, यू विल गेट 100 डिग्री। सो इट मीन्स कि आपके पास जो थर्ड वन एंगल है वो किसके इक्वल है, 100 डिग्री के है। क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं हमने सेकंड वन क्वेश्चन पे। इस पे भी अगर आप लोग देखें तो ट्रायंगल की दो साइड लेंथ जो है वो सेम है। लाइक ये वाली लेंथ जो है वो इस लेंथ के इक्वल है। अगर ये लेंथ इसके इक्वल है तो अगेन अब आपने देखना है कि इन दो लेंथ से बनने वाले एंगल कौन से हैं, ये दो। इट मीन्स कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे तब हम देखते हैं कि टोटल जो एक ट्रायंगल के अंदर एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री। जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर भी देखा है, अगर ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है सो इट मीन्स कि 80 में आप दो जो हैं वो आइडेंटिकल एंगल्स ऐड करोगे। सो अकॉर्डिंग टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल अब अकॉर्डिंग टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल आप लोग के पास वैल्यू क्या आ रही है, 80 डिग्री प्लस ए दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 80 प्लस 2a डिग्री दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। है मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ए और बी बोथ आर द इक्वल एंगल्स, ये आप साइड पे लिख लोगे।
अब 80 प्लस 2a डिग्री दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो सबसे पहले आप अपनी लाइक टर्म्स को अरेंज करोगे। लाइक टर्म्स को जब आप अरेंज करोगे तो 180 माइनस 80 डिग्री आंसर विल बी 100। सो जब आप 100 वैल्यू को गेट कर रहे हो तो अब यहाँ पर जो है वो a का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वालिटी के दूसरी तरफ क्या होगा डिवाइड। सो 100 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 50 डिग्री। इट मीन्स कि आपके पास ये जो बेस एंगल्स हैं बोथ आर 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री है और ये एंगल भी क्या है 50 डिग्री है। सो मेरे पास एंगल आ गया ए इज़ इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड बी इज़ इक्वल्स टू 50 डिग्री। नाउ अब आपने देखना है कि इस लाइन के बाहर भी एक एंगल है डेट इज़ एक्स। अब आपको ये पता है कि ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है और स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है 180 डिग्री। इट मीन्स कि इस लाइन के ऊपर आने वाले जितने भी एंगल्स हैं उन सब को प्लस करके आप किसके इक्वल करेंगे 180 के। अब यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं एक लाइन के ऊपर, 2 एंगल बन रहे हैं, क्योंकि ये वाला है 50 और दूसरा क्या है एक्स। सो आप नीचे प्रॉपर्टी यूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन एंगल, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन एंगल, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन एंगल। अब मुझे पता है कि ये स्ट्रेट लाइन एंगल किसके इक्वल होता है मेरे पास 180 डिग्री। सो सिंपली आई विल यूज़ 50 डिग्री प्लस एक्स डिग्री दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगैन मेरे पास ये नंबर है, नंबर को मैं इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगी। 180 माइनस 50 डिग्री आई विल गेट 130। सो बेसिकली मेरे पास जो है वो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 130 डिग्री। तो ये मुझे जो है वो क्लियर हो गया कि इस ट्रायंगल के अंदर जितने भी अननोन्स है वो मैंने फाइंड आउट करनी है। होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा।